जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि राजा जनक चित्रकूट पर्वत पर माता सुनैना के साथ आते हैं। फिर सभी मित्रगण बंधु बांधव आपस में विचार विमर्श करते हैं और गुरु वशिष्ठ जी राजा जनक से वार्तालाप करते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी भरत से निवेदन करते हैं कि वो खुद भी पिता की आज्ञा का पालन करें और श्री राम को भी पिता का आज्ञा पालन करने दें, जिससे भरत जी संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर श्री राम जी को भरत जी कहते हैं। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। भरतहि भव परम संतोषु, सम्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को यह देखकर बड़ा संतोष मिला कि स्वामी अनुकूल हैं और उनके सारे दुख और दोष समाप्त हो गए हैं। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, मन का दुख जाता रहा। किन्ह सब प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंक रहू जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लेहूँ लाहूँ जग जन्म भय को। भरत जी ने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और वे कमल रूपी हाथों को जोड़कर बोले, स्वामी मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है और संसार में जन्म लेने का फल मिल गया है। अब कृपाल जस आयुष होई, करहूँ शीस धरी सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जहि सेई। हे दीनदयाल, अब आपकी जैसी आज्ञा हो वही शीश पर धारण कर आदर के साथ पालन करूँगा। हे देव, आप मुझे वह आधार दीजिए जिसके सहारे मैं अवधि का पार पा जाऊँ। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू, प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर भरत जी का शील, उधर गुरुजी मंत्री और समाज का संकोच और स्नेह से श्री रामचंद्र जी स्नेह और संकोच के वशीभूत हो गए। फिर प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके भरत जी को अपनी खड़ाऊ दी। उनको भरत जी ने सादर पूर्वक मस्तक पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जमिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की दोनों खड़ाऊ मानो प्रजा के प्राणों के दो रक्षक हैं। भरत जी के स्नेह रूपी रतन के लिए मानो वे दो डिब्बे हैं और जीवों की रक्षा के लिए राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन से वासु धर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। वे दोनों खड़ाऊ मानो कुल के लिए दो किवाड़ हैं, अच्छे कार्यों के लिए मानो दो हाथ हैं, सेवा और उत्तम कार्यों के लिए दो सुंदर नेत्र हैं। ऐसा आधार मिल जाने से भरत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा सुख मिला जैसे श्री सीताराम जी के रहने से मिलता। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोजत भारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन से ऐसा प्रेम उमड़ा कि धैर्यवान श्री रामचंद्र जी ने भी धैर्य छोड़ दिया। उनके कमल रूपी नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। श्री रामचंद्र जी की ऐसी दशा देखकर देवताओं में भी दुख व्याप्त हो गया। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे बिरंची निर्लेप उपाए, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। ऋषिगण गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी जैसे धीर, जिनके मन ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान तपे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने संसार की माया से निर्लिप्त उत्पन्न किया है, जिन्होंने संसार रूपी जल के बीच कमल के पत्ते के समान जन्म लिया है, त्यों बिलोकी रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे सब भी श्री रामचंद्र जी और भरत की अनोखी और अपार प्रीति को देखकर ज्ञान वैराग्य सहित तन मन और वाणी से प्रेम में मगन हो गए। प्रभुपद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई,
मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सनमान बहुरी बहुरी। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की वंदना करके और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मुनि, तपस्वी और वन देवता की विनती करके तथा बारंबार सबका सम्मान करके चल दिए। प्रभु सिय लखन बैठी बट चाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत सने सुभाओ सुभानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। उसके बाद प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर प्रिय परिवार के लोगों के वियोग में बिलखने लगे और भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी की बढ़ाई अपने प्राण प्रिय सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से करने लगे। श्री रामचंद्र जी प्रेम के वशीभूत होकर अपने श्रीमुख से भरत जी के वचन, मन, कर्तव्य, प्रीति और विश्वास का वर्णन करने लगे। देवता श्री राम जी की दशा को देखकर उन पर फूल बरसाते हुए अपने अपने घर की दशा का वर्णन करने लगे। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन, सोहत धरे शरीर। प्रभु श्री राम जी अपनी पर्ण कुटी में छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित ऐसे विराजमान हैं जैसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण करके विराजमान हो। उधर दूसरी तरफ भरत जी अयोध्या पहुंच गए हैं अपने सभी मित्रगण और बंधु बांधवों के साथ। और अब आगे कहते हैं, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गहे बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर कुटुंबियों, प्रतिष्ठित लोगों और प्रजा को बुलाकर उनके भली भांति रहने का प्रबंध किया। इसके बाद भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ गुरु वशिष्ठ के घर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बोले, आयुष होइता रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारो जग होई सोई। हे गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। यह सुनकर मुनि पुलकित शरीर से स्नेह पूर्वक बोले, भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे या करोगे वही इस संसार में धर्म का सार होगा। सुनी सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिन साध। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठे निरुपाद। भरत जी ने सुनकर शिक्षा और आशीर्वाद पाकर ज्योतिषों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकालकर श्री राम जी की पादुकाएं सिंहासन पर बिना किसी विघ्न के स्थापित कर दी। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई। नंदी गाम करी परन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धुरधीरा। श्री राम जी, माता कौशल्या जी और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी की चरण पादिकाओं से आज्ञा लेकर पर्णकुटी बनाकर धर्म धुरंधर धैर्यवान भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे। जटा जूट सर मुनिपट धारी, महिखन कुश सांथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करतन कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। उन्होंने अपने सिर पर जटा जूट बढ़ा ली, मुनियों के वस्त्र धारण किए और पृथ्वी खोदकर उसके अंदर कुशा का आसन बिछाया। फिर वे भोजन, वस्त्र, पात्र, व्रत, नियम आदि से ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम पूर्वक पालन करने लगे। आभूषण, वस्त्र और अनेक भोगों को तन, मन और वाणी से तृण के समान त्याग दिया। अवध के राज्य को देखकर इंद्र भी प्रशंसा करने लगे और दशरथ जी के धन को देखकर कुबेर भी लज्जित हो गए। तेहिपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। देहे दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव नराम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना। अयोध्या में भरत जी बिना राग द्वेष के इस प्रकार रहने लगे जैसे कोई भंवरा चंपा के बाग में रहता है। पपीहे और हंस की प्रशंसा उसकी टेक के कारण ही होती है और भरत जी तो फिर भी श्री राम जी के प्रेम पात्र हैं।
भरत जी श्री प्रभु श्री राम के प्रेम में इतने अधिक मग्न हैं जैसे धर्म का अंश बढ़ता जाता है और मन कभी उदास नहीं होता। ध्रुव विश्वास अवधीरा काशी, स्वामी सुरत सुरभिथि विखासी, राम प्रेम विद अचल अदोषा, आसहित समाज मोह नित चोखा। विश्वास ही ध्रुव तारा है, अवधि पूर्णिमा है, स्वामी श्री राम जी की स्मृति पर काशित आकाश गंगा है। श्री राम जी का प्रेम अचल और दोष रहित चंद्रमा है, समाज रूपी नक्षत्रों सहित नित्य शोभायमान है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांति। भरत जी प्रतिदिन श्री राम जी की पादुकाओं का पूजन करते हैं। उनकी प्रीति हृदय में नहीं समाती। वे उन पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर राज्य संबंधी सब कार्य करते हैं। श्री राम जी की पूजा वो ऐसे करते हैं कि उनके हृदय में श्री सीता राम जी समाये हुए हैं। उनकी जिह्वा राम राम जप रही है, नेत्रों में जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में वास कर रहे हैं, परंतु भरत जी घर में रहकर तप से शरीर को खुश कर रहे हैं। भरत जी सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य हैं। उनके नियमों को देखकर साधु सन्यासी भी सकुचा जाते हैं। भरत जी का आचरण परम पवित्र, मधुर, सुंदर और आनंद मंगल देने वाला है। कलयुग के घोर पापों के कलेशों को हरने वाला और महामोह रूपी रात को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए यदि भरत जी का जन्म ना होता तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि विषम कठोर व्रतों का पालन कौन करता। शुद्ध यश के द्वारा दुख, दरिद्रता, दंभ और पापों का नाश कौन करता। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में मुझ जैसे शटों को हठपूर्वक श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनई, सिए राम पद पेमु, अवश्य होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग नियम पूर्वक भरत जी के चरित्र को आदर सहित सुनेंगे, उनको श्री सीता राम जी के चरणों से प्रेम और संसार रूपी विषयों से वैराग्य अवश्य हो जाएगा। जय श्री राम।